ए बिग हेलो एंड ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आज सुबह की 5 बजे की जो लेक्चर है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एक तो रहेगा जेरेंड और दूसरा रहेगा टू इन्फिनिटिव। जी हाँ, ये जेरेंड और टू इन्फिनिटिव क्या बला है उन सभी को अच्छे तरीके से सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है आज हमने अपनी वीडियोस का थोड़ा टाइमिंग चेंज करी है, क्योंकि हमारी जो मॉर्निंग की अगर शुरुआत अच्छे तरीके से हो गई तो समझो आप अच्छे तरीके से अपने डे को स्पेंड कर दोगे। जी फ्रेंड्स, बस छोटी सी बात आज यही कहना चाहूंगा कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता। जो टाइम होता है वो कभी भी किसी व्यक्ति को सफल नहीं बनाता, लेकिन अगर आप उस टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप सब डेफिनेटली सफल बनते हैं। इसीलिए समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही उपयोग यानी इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। इसलिए अपने टाइम को एक अच्छी लर्निंग के लिए इन्वेस्ट करें, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आप अच्छी चीजों को सीख कर अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपना भी भला कर सके और दूसरों का भी भला कर सके। क्योंकि जीतने के लिए जिद्दी होना पड़ता है, हारने के लिए तो एक ही डर काफी है। सो डियर फ्रेंड्स, विदाउट डिले चलो आज की लेक्चर को हम शुरू करते हैं। और आज की लेक्चर है जेरेंड के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं जेरेंड क्या बला है, कहां से निकलता है और कैसे ये बनता है और इसका मतलब क्या होता है। देखो, अगर मैं आपको जेरेंड को सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो ये वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है जो वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब प्लस आईएनजी लगने से बनती है और नाउन का कार्य करती है। यानी जेरेंड एक ऐसी चीज है जो वर्ब के साथ आईएनजी लगने से बनती है, लेकिन यहां पे इसका मतलब एक नाउन, एक संज्ञा की तरह यूज होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। आप बोलोगे सर वर्ब के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली फॉर्म बन जाती या वो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म बन जाती। ले ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप कभी किसी वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करते हैं और वो किसी संज्ञा यानी नाउन की सेंस देता है, उसे हम क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। आपको बता दूं जेरेंड को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वर्बल नाउन के नाम से जाना जाता है। डियर फ्रेंड, उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि पार्टिसिपल किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं या टू इन्फिनिटिव का किस तरीके से यूज करते हैं। इस जेरेंड के साथ उनका भी कंपैरिजन करते चलेंगे। देखो, मैंने आपको बताया जेरेंड इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ ए वर्ब। ये एक आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, जो एक सब्जेक्ट की तरह भी यूज होती है, एक ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होती है, या फिर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट की तरह भी यूज होती है, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी यूज होती है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन ये टू इन्फिनिटिव का ही दूसरा एक हिस्सा है। इन टू इन्फिनिटिव को ही ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहा जाता है। एक सेंटेंस के अंदर जब एक वर्ब प्लस आईएनजी एक नाउन की तरह काम करता है, बस आपको आपके माइंड में बस यही बात आपको अच्छे तरीके से बैठानी है, समझनी है कि जेरेंड क्या होता है। अगर आज के बाद कोई भी पूछे व्हाट डू यू मीन बाय जेरेंड, तो आप सभी यही बताएंगे जब भी किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं और वो एक संज्ञा की तरह काम करता है, एक नाउन का कार्य करती है या करता है, उससे हम क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। इसका मतलब जेरेंड वर्ब में आईएनजी जोड़ने से बनता है, एक सेंटेंस में नाउन का कार्य भी करता है। जैसे मैं अगर बात करूं, वॉकिंग आ जाएगा, स्पीकिंग आ जाएगा, टीचिंग आ जाएगा, रीडिंग आ जाएगा, राइटिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से उन्हें हम क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरेंड, देखो ये एक बात मैं आपको बता दूं, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और जो जेरेंड होता है वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन जहां जेरेंड सेंटेंस में एक वर्ब प्लस नाउन का काम करता है, वहीं पार्टिसिपल जो होता है वो एक सेंटेंस के अंदर वर्ब प्लस एडजेक्टिव का काम करता है। जेरेंड को वर्बल नाउन, मैंने आपको कहा कि जेरेंड को क्या कहते हैं, वर्बल नाउन के नाम से भी जानते हैं, और जो पार्टिसिपल होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। इनके ऊपर भी मैं वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्द लाऊंगा। बस आप अच्छी लगन के साथ सीखते रहें और अपने टाइम को सही तरीके से इन्वेस्ट करें। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद अब बात करते हैं किस तरीके से जेरेंड को समझे। देखो, मैं आपके लिए एग्जांपल लाया हूं। देखो, जेरेंड सेंटेंस में वर्ब प्लस नाउन, जिसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं, की तरह काम करता है। इसी प्रकार जो इन्फिनिटिव होता है, मैं अगर आपको बताऊं, इन्फिनिटिव बहुत सिंपल है। जब आप किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज करते हैं, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको ट्रिक की वे से समझाने वाला हूं, उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं, जेरेंड के ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, यहां पे हमारे पास एग्जांपल है, दे स्टार्टेड रनिंग। तो देखो, यहां पे रन क्या है, एक वर्ब है। रन यहां पे क्या है, एक वर्ब है, लेकिन जब इसके साथ हमने क्या यूज किया, आईएनजी यूज किया, तो ये बन गया रनिंग। ये क्या बन गया, रनिंग। इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, एक एक्स्ट्रा एन का यूज करते हैं। आप क्या बोलोगे, दे स्टार्टेड रनिंग, नहीं उन्होंने क्या किया था, दौड़ना शुरू करा था। अब आप बोलोगे टीचिंग इज माय फेवरेट वर्क। अगर राकेश सर से आप पूछते हैं सर व्हाट इज योर फेवरेट वर्क, तो मैं यहां पे थोड़ी बोलूंगा टीच इज माय फेवरेट वर्क, नहीं। यानी टीच एक वर्ब है, लेकिन जब उस वर्ब के साथ मैं आईएनजी का एडिशन करूंगा यानी आईएनजी लगाऊंगा, तो वो एक क्या देगा, मुझे एक संज्ञा, एक नाम बताएगा। टीचिंग, पढ़ाना, पढ़ानी, टीच
पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना, टीच होता है पढ़ो और टीचिंग होता है पढ़ाना, तो ये पढ़ाना एक नाम बन जाता है, इसीलिए इसके एक साथ हम टीचिंग का यूज करेंगे। उसके बाद स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, ये हमारे बेसिक कोर्स का एक नारा था, एक स्लोगन था, एक गुरु मंत्र था कि अगर आपको इंग्लिश सही तरीके से बोलना सीखनी है तो आपको इंग्लिश बोलने से ही आएगी, इसीलिए स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। आप भी एक बार इसको रटें, एक बार मेरे साथ स्पीक करें, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, इसका मतलब यानी बोलने से बोलना आता है। राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, लिखने से लिखना आता है। इस तरीके से रनिंग कम्स बाय रनिंग, दौड़ना दौड़ने से आता है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है लास्ट एग्जांपल है रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, जो दौड़ना है सेहत के लिए अच्छा है, आप सभी को पता है। उसके बाद आप बोलोगे सर स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इस तरीके से आप बात कर सकते हो। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं हम किस तरीके से जेरेंड और टू इन्फिनिटी को एक शानदार तरीके से समझे। देखो बिल्कुल भी आप यहां से इस वीडियो को भी स्किप नहीं करना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट लाया हूं मैं आप सभी के लिए। देखो अभी मॉर्निंग का टाइम है, रिफ्रेश है आप सभी, एक अच्छे इन्वायरमेंट में है आप सभी और अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, इसीलिए अपने दिन की शुरुआत एक शानदार तरीके से करें। देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, जेरेंड की बात करें। देखो जेरेंड को बताने के लिए आप वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, लेकिन जब वो एक किसकी तरह यूज हो, एक नाउन की तरह यूज हो, एक नाउन की सेंस दो, उसे हम जेरेंड कहते हैं। उसके बाद टू इन्फिनिटिव, देखो ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, यानी वर्ब के साथ जेरेंड या फिर इन्फिनिटिव के साथ किसी भी वर्ब का यूज करते हैं, दोनों का मतलब एक जैसा ही होता है, यानी ये सेम मतलब निकालते हैं, सेम मीनिंग देते हैं। अब जेरेंड को बताने के लिए हम वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म की एडिशन करते हैं, लेकिन अगर आप बात करते हैं इन्फिनिटिव की और यहां पे हम बात करें टू इन्फिनिटिव की बात करें, किसकी बात करें, टू इन्फिनिटिव की बात करें, तो जब भी आप टू इन्फिनिटिव की बात करते हैं तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब हम कोई टू का यूज करते हैं, जब भी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज करते, जैसे मैं बोलूंगा ना आई वॉन्ट टू गो जम्मू, आई वॉन्ट टू गो टू जम्मू, इस तरीके से मैं यहां पे बात कर रहा हूं, तो एक यहां पे टू एक प्रेपोजिशन की तरह यूज में आ रहा है, एक यहां पे टू इन्फिनिटिव की तरह यूज में आ रहा है, वो भी कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। और मैंने आपको बताया जो जेरेंड और टू इन्फिनिटिव होता है दोनों एक जैसे होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही मतलब देते हैं। चलो और शानदार तरीके से इसको कंसेप्ट को समझते हैं। देखो यहां पे गो का मतलब क्या होता है, जाओ, तो गो का मतलब जाना नहीं होता है, गो का मतलब जाना नहीं होता है। मैं बोलूंगा जाओ या मुझे जाना है, इस तरीके से नहीं होता, गो का मतलब होता जाओ, लेकिन अगर आपको बोलना हो जाना तो आप क्या बोलोगे, गोइंग बोलोगे, या फिर टू इन्फिनिटिव का यूज करके बाद गो एक फर्स्ट फॉर्म है, उससे पहले टू का यूज करोगे, वो बन जाएगा टू इन्फिनिटिव, इन टू प्लस गो क्या बन गया, टू इन्फिनिटिव बन गया। तो इस तरीके से इसका यूज करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे कम, कम का मतलब होता आओ, तो लेकिन अगर आपको बोलना हो आना तो आप यहाँ पे कैसे बोलेंगे, कम का मतलब एक ही है, कम का मतलब है आओ, तो इसका मतलब आना, तो आने के लिए आप क्या यूज करेंगे, कमिंग यूज करेंगे, आने के लिए आप क्या यूज करेंगे, कमिंग यूज करेंगे। स्पीक का मतलब होता है बोलो, लेकिन अगर आपको कभी ऐसा बोलना हो बोलना, तो आप क्या बोलोगे, स्पीकिंग, क्या बोलोगे, स्पीकिंग, या फिर इसको टू इन्फिनिटिव की सेंस में स्पीक से पहले आप टू, यानी टू स्पीक का मतलब होता है बोलना। उसके बाद है ईट, ईट का मतलब क्या है, खाना, ईट का मतलब क्या है, खाओ, हम कहते हैं ना ईट फूड, खाना खाओ, है ना, इस तरीके से हम बोलते हैं ईट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लो, ब्रेकफास्ट खाओ, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आपको खाओ बोलो तो ईट यूज करेंगे, ये तो परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको डियर फ्रेंड्स ऐसा कहना हो खाना, तो आप कब कैसे कहेंगे, पसीने छूट जाते हैं सभी के कि ये कैसा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आज के बाद आपको कभी भी पसीने नहीं निकालेगा, क्योंकि पसीना अब उन्हीं को आएगा जिनको ये कंसेप्ट पता नहीं होगा। आप सभी को अपने मॉर्निंग के टाइम को इन्वेस्ट करके आपने ये कंसेप्ट सीखा है, इसीलिए यहाँ पे ईटिंग का मतलब क्या होता है, खाना, और या इसकी जगह पे आप टू ईट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड्स एक ट्रिक मैं आप सभी को दे रहा हूं, इस ट्रिक को आप सही तरीके से अपने माइंड के अंदर बैठा दें। देखो कभी भी एक सेंटेंस के अंदर जो दूसरी वर्ब आपको दिखती है, जो भी आपको किसी सेंटेंस के अंदर दूसरी वर्ब दिखती है, वो दूसरी वर्ब नहीं होती है, वो क्या होता है, टू इन्फिनिटिव होता है। यानी वो क्या होता है, या तो वो जेरेंड होता है या फिर टू इन्फिनिटिव होता है। यानी सेंटेंस की हर दूसरी वर्ब सिर्फ जेरेंड या इन्फिनिटिव में ही बनती है। एक सेंटेंस के अंदर हम एक ही वर्ब, एक ही एक्शन को लिख सकते हैं। जब भी कभी किसी सेंटेंस के अंदर, किसी वाक्य के अंदर अगर आपको लगे जैसे दूसरी वर्ब है, तो वो वहां पे वर्ब नहीं होती है, या तो वो जेरेंड हो सकती है या फिर टू इन्फिनिटिव में वो बनती है या हो सकती है। यहां पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक जेरेंड की दे रहा हूं, उसके बाद टू इन्फिनिटिव की। पहली वाली एग्जांपल जेरेंड की, और जहां पे टू के साथ लगा होगा तो वो एक आप समझ लें वो इन्फिनिटिव की है। जैसे यहां पे एग्जांपल आपके पास, दे स्टार्टेड रनिंग, ये हमने अभी देखा उन्होंने दौड़ना शुरू किया था, ये तो एक जेरेंड की तरह यूज किया जा रहा है। लेकिन डियर फ्रेंड्स अगर आपको इसी को एक टू इन्फिनिटिव की सेंस में बताना हो तो आप यहां पे क्या यूज करेंगे,
टू रन यूज करेंगे। यहां पे क्या यूज करेंगे, दे स्टार्टेड टू रन, उन्होंने क्या किया, दौड़ना शुरू करा। आप क्या बोलोगे, दे स्टार्टेड टू रन, उन्होंने दौड़ना शुरू करा। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, यहां पे एक एग्जांपल ये है और एक एग्जांपल ये है। अब सेकंड एग्जांपल है, टीचिंग इज माय फेवरेट वर्क, यानी जो पढ़ाना है सबसे बढ़िया काम मेरा है। लेकिन टीचिंग के साथ ये कंसेप्ट तो आपको पता लग गया कि टीच के साथ जब हम आईएनजी का यूज करते हैं वो एक जेरेंट की तरह यूज हो रहा है। लेकिन अगर आपको एक टू इन्फिनिटिव की सेंस में बोलना हो तो आप क्या बोलोगे, टू टीच इज माय फेवरेट वर्क। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है, सूरज पढ़ना और लिखना जानता है। आप सभी को पता है राकेश सर का नाम सूरज भी है, तो आप बोलोगे सर सूरज पढ़ना और लिखना जानता है, तो आप कैसे बोलेंगे, आप इसको जेरेंट के तरीके से भी बोल सकते हैं और टू इन्फिनिटिव के तरीके से भी बोल सकते हैं। कैसे, कंसेप्ट को लगाएं। जैसे आप बोलोगे सूरज नोज रीडिंग एंड राइटिंग, क्या बोलोगे आप, सूरज नोज रीडिंग एंड राइटिंग, यानी सूरज क्या जानता है, सूरज पढ़ना और लिखना जानता है। उसके बाद अगर आपको सूरज नोज रीडिंग एंड राइटिंग, रीड के साथ आईएनजी, राइट के साथ हमने आईएनजी का यूज किया, तो ये यहाँ पे एक जेरेंट की सेंस, यानी एक जेरेंट की तरह काम कर रहा है। और जेरेंट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं और अगर वो एक संज्ञा की, एक नाउन की सेंस देता है, उसे हम जेरेंट कहते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अगर इसी को आपको टू इन्फिनिटिव की सेंस में बताना हो तो आप ये बताएंगे, सूरज नोज टू रीड एंड टू राइट। अब टू रीड क्या है, यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोलना टू यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है, नहीं, ये गलत होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे नोज जो है वो इस सेंटेंस की पहली वर्ब है, इसी के साथ हमने एस का यूज किया और हर एक सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब के साथ हम टेंस के मुताबिक चेंजिंग कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी एस आर एस वाला कंसेप्ट लगा के हमने बता दिया, सूरज नोज, इसका मतलब जो रीड और राइट है ये भी तो अपने आप में वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये कोई वर्ब नहीं है। अभी हमने ट्रिक देखी कि एक सेंटेंस के अंदर हर दूसरी वर्ब या तो जेरेंट हो सकती है या तो वो फिर क्या हो सकता है, टू इन्फिनिटी हो सकता है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं, मैं खाना पकाना सीख रहा हूं। देखो आप सभी को ये मुबारकबाद देता हूं कि आपके राकेश सर आजकल खाना बनाना सीख रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, आई एम लर्निंग कुकिंग फूड। एक तो ऐसे बोल दोगे आप, लेकिन अगर आपको इस तरीके से बोलना हो एक टू इन्फिनिटिव की सेंस में, उस तरीके से अगर आपको बोलना हो तो आप क्या बोलोगे, आई एम लर्निंग टू कुक फूड। क्या बोलोगे, आई एम लर्निंग टू कुक फूड। अब जेरेंट में ये आप बोलोगे सर लर्निंग और कुकिंग दोनों इकट्ठे कैसे आए। देखो यहाँ पे ये कुकिंग क्या है, एक जेरेंट है, और लर्निंग ये यहाँ पे क्या है, एक वर्ब की तरह, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखते हैं। देखो राकेश सर चोरी करना, देखो कितनी मजेदार बात है, राकेश सर चोरी करना, गाली देना और लड़ना जानते हैं। देखो कितनी बात है, आपके राकेश सर जो आपको रोज सुबह सुबह तंग करते हैं, पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, तो आज मैं उनकी खासियत बता रहा हूं। राकेश सर चोरी करना, गाली देना और लड़ना जानते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, इनको अब हमें कन्वर्ट करना है जेरेंट की सेंस में भी और टू इन्फिनिटिव की सेंस में भी इस सेंटेंस को। तो आप बोलेंगे जेरेंट की सेंस में, राकेश सर नोज स्टीलिंग, एब्यूजिंग एंड फाइटिंग। कोई पूछे तो कैसे, तो आप कंसेप्ट जरूर बताएं। टू इन्फिनिटिव के सेंस में बस आपको स्टील से पहले टू, एब्यूज से पहले टू और फाइट से पहले टू का यूज करना है। तो आप बोलोगे राकेश सर नोज टू स्टील, टू एब्यूज एंड टू फाइट, यानी राकेश सर चोरी करना, गाली देना और लड़ना जानते हैं। कितनी अच्छी बात है, आप नहीं देना गाली, गाली एक बुरी बात होती। और एग्जांपल देखते हैं, वे खेलना नहीं जानता है, ही डजंट नो प्लेइंग। ऐसे भी लिख सकते हैं हम टू इन्फिनिटिव के सेंस में, ही डज नॉट नो टू प्ले। तो इस तरीके से ये दोनों जेरेंट की सेंस में भी और टू इन्फिनिटिव की सेंस में भी दोनों के दोनों क्या है, सही हैं। उसके बाद बात करते हैं, सोनाली हंसना भूल गई है। आप क्या करें, सोनाली मैम को क्या पता कौन सा गम लगा है जो उन्होंने हंसना भूल दिया है। तो आप यहाँ पे इसको अगर जेरेंट की सेंस में बताएंगे या फिर आप टू इन्फिनिटिव के सेंस में बताएंगे तो आप क्या बोलेंगे, जेरेंट की सेंस में, सोनाली हैज फॉरगेटन लाफिंग। इस तरीके से आप बात करोगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इसी सेंटेंस को अगर टू इन्फिनिटिव के सेंस में बताना हो जो जेरेंट की ही तरह सेंस देता है, तो आप क्या कहोगे, सोनाली हैज फॉरगेटन टू लाफ। क्या कहेंगे आप, सोनाली हैज फॉरगेटन टू लाफ। उसके बाद लॉकडाउन में हम पढ़ना और लिखना भूल गए हैं। आप सभी को पता है, तभी तो मैं आपको इतनी फोर्स करता हूं, मॉर्निंग में उठने पे विवश करता हूं, ताकि आप अपने सपनों के पीछे इस कदर भागें कि कल आपके पीछे लोग भागें आपको पाने के लिए, आपके जैसा बनने के लिए, या आपको वो फॉलो करें। सो लॉकडाउन में हम पढ़ना और लिखना भूल गए, सच बात है। यहाँ पे अगर जेरेंट के सेंस में इस सेंटेंस को इंग्लिश के अंदर बताना हो तो आप क्या बोलोगे, वी हैव फॉरगेटन रीडिंग एंड राइटिंग। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर आपको इन्फिनिटिव के सेंस में बोलना हो तो आप क्या कहेंगे, वी हैव फॉरगेटन टू रीड एंड टू राइट। अब ये टू रीड और टू राइट क्या है, ये यहाँ पे टू इन्फिनिटिव है। अब कभी भी नहीं बोलना कि ये टू यूज हो रहा है, ये टू नहीं है, टू इन्फिनिटिव है। ये क्या है, टू इन्फिनिटिव है। एक सेंटेंस के अंदर हम एक ही वर्ब का यूज कर सकते हैं, हर दूसरी वर्ब किसी सेंटेंस के अंदर या तो जेरेंट कहलाती है या फिर वो टू इन्फिनिटिव कहलाती है।
डियर फ्रेंड्स, आप देखो एक और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, कंसेप्ट नया है कि कोई भी जेरेंड या टू इन्फिनेटिव से हम किसी सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को हम जेरेंड से शुरू कर सकते हैं या इन्फिनेटिव से शुरू कर सकते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, देखो यहाँ पे जेरेंड, देखो झूठ बोलना बुरी आदत है, तो आप ऐसे भी कह सकते थे टेलिंग ए लाई इज ए बैड हैबिट, टेलिंग ए लाई इज ए बैड हैबिट। या इसको अगर टू इन्फिनेटिव की सेंस में बोलते तो आप बोले टू टेल ए लाई इज बैड हैबिट, यानी टू टेल और टेलिंग ये किस तरीके से कंसेप्ट आया ये आपको पता लगा। इसका मतलब ये है कि आप जेरेंड को या टू इन्फिनेटिव को सेंटेंस के शुरू में भी आप यूज कर सकते हैं या इसको एंड में भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं, अंग्रेजी बोलना मुश्किल है, स्पीकिंग इंग्लिश इज डिफिकल्ट। अगर टू इन्फिनेटिव के सेंस में बोलना हो तो टू स्पीक इंग्लिश इज डिफिकल्ट। गाली देना एक गलत बात है, एब्यूजिंग इज ए बैड हैबिट या एब्यूजिंग इज बैड थिंग। उसके बाद जेरेंड के सेंस में तो ये था, अगर टू इन्फिनेटिव के सेंस में अगर आपको बोलना हो तो आप कहेंगे टू एब्यूज इज ए बैड हैबिट या टू एब्यूज इज ए बैड थिंग। इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल है, हिंदी लिखना आसान नहीं है। आप जैसा सोचते हैं ना इंग्लिश की तरह हिंदी लिखना इतनी आसान नहीं होती है, अशुद्धियां बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर। तो अगर आपको जेरेंड के अंदर बोलना है कि हिंदी लिखना आसान नहीं है, जेरेंड का यूज़ करना हो, तो डियर फ्रेंड्स मैंने आपको इतने शानदार तरीके से कंसेप्ट बताया। अब तो आपको हज़ारों के हिसाब से, मिलियंस के हिसाब से सेंटेंस बनाने की आपको लत लग जानी चाहिए, आदत बन जानी चाहिए, और कंसेप्ट आपको पता लग गया तो आप क्या बोलोगे, राइटिंग हिंदी इज़ नॉट एन ईजी जॉब या राइटिंग हिंदी इज़ नॉट एन ईजी, यानी जो हिंदी लिखना वो कोई आसान बात नहीं है। अगर टू इन्फिनेटिव की सेंस में अगर आपको बोलना हो तो आप क्या बोलोगे, टू राइट हिंदी इज नॉट एन ईजी, यानी हिंदी लिखना आसान नहीं है भाई। इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। उसके बाद डियर फ्रेंड्स देखो आज मैं आपका एक कंसेप्ट और क्लियर करता हूं। देखो अब कभी भी हम सेंटेंस बोलते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं आपको राकेश सर की उम्र अब हो गई 21-22 साल, अब क्या करें, घर वाले फोर्स डाल रहे हैं शादी के लिए। आप बोलोगे सर क्या आप शादी करना चाहते हो क्या, डू यू वांट टू गेट मैरिड। मैं बोलूंगा क्या बात करते हो, आई वांट टू गेट मैरिड। देखो यहाँ पे आई वांट टू बोलते हैं हम, यानी वांट के बाद टू को भी साथ में बोलते हैं, लेकिन अगर ये ग्रामर के नजरिए से देखा जाए तो ये गलत होता है। आई वॉन्ट के बाद आपको पॉज लेना होता है, आई वॉन्ट टू गेट, यानी यहां पे जो टू गेट है ये क्या इन्फिनेटिव है, तो आप बोलोगे आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, आई वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स। इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे, यानी वॉन्ट टू यहाँ पे जो है, लव टू यहाँ पे जो है, डेयर टू यहाँ पे है, नीड टू या लाइक टू, ये सभी के सभी क्या है, इनके वांट तक आप पॉज लें, उसके बाद टू प्लस वर्ब यानी इन्फिनेटिव का यूज करें। वांट टू नहीं बोलें, आप बोलोगे जैसे मैं बोलूंगा आई वांट टू, ये मैंने बोलूंगा ना आई वांट टू, ये रॉन्ग है। लेकिन अगर आपको एक सही ग्रामर की प्रोनाउंसिएशन, एक ग्रामर के कंसेप्ट के साथ सेंटेंस को स्पीक करना हो तो आप बोलोगे आई वांट टू गेट मैरिड, आई वांट to get good marks, I want to achieve my target, I want to love him या her। उसके बाद I want, इस तरीके से आप इन तरीके से यूज कर सकते हैं। want की जगह पे dare, love, need, like to, इस तरीके के और भी सेंटेंस यहाँ पे रख सकते हैं। देखो यहाँ पे like to नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, like के बाद यहाँ पे आप टू का यूज करें, उसके बाद वर्ब का यूज करें। सो डियर फ्रेंड्स आज का यहीं पे हम इस जेरेंड को खत्म करते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स आप सभी के लिए ये शानदार कंसेप्ट रहा था। अगर आपने आज की मॉर्निंग के अच्छे तरीके से शुरुआत करी, लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और एक फैमिली को क्रिएट करते हैं, एक अच्छी फैमिली बनाते हैं ताकि हम दूसरों की भी हेल्प कर पाएं। डियर फ्रेंड्स बस मैं आपको बार बार यही कहता हूं, अगर आप इसको रिवाइज करना चाहते हैं, अपने किसी छोटे भाई को, किसी भी इंसान को, किसी भी मीन्स स्टूडेंट को आप ये कंसेप्ट पढ़ा दें, इससे आपका भी बेनिफिट होगा। आप मुझे कुछ ना दें, आप अपने लिए सीखें और दूसरों को सिखाएं। चलो पढ़ाते एक अच्छी फैमिली क्रिएट करते हैं, जहाँ पे कोचिंग वाले लूट रहे हैं, चलो दूसरों की भी हेल्प हो जाए, अपनी भी रिवीजन हो जाए, तो कितनी अच्छी बात है। सो डियर फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। आप सभी का प्यार देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसी तरीके से सपोर्ट करें, शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया अगर अभी तक आपने चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो। जय हिंद, जय भारत।